बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे सूरजकुंड मेले में हुए हादसे की। सूरजकुंड झूला हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शहीद निरीक्षक जगदीश प्रसाद का पोस्टमार्टम भी किया गया। पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले किया गया है। डीजीपी और पुलिस आयुक्त ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की। सूरजकुंड मेले में झूला क्षेत्र को बंद किया गया है। एडीसी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। आपको बता दें, इस हादसे में एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए तो वहीं 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा अपडेट कि इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। आगे पूछताछ उनसे की जाएगी। शहीद निरीक्षक जगदीश प्रसाद का पोस्टमार्टम किया गया और इसके बाद आपको बता दें कि एसआईटी का गठन भी किया गया है, यानी कि जांच समिति का गठन हो गया है। समिति इस पूरे हादसे की जांच करने वाली है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और कौन इसके पीछे जिम्मेदार हैं। ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में साफ नजर आता है कि किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल यहां पर नजर आया, क्योंकि पहले झूला एक तरफ से टूटा, इसके बाद ये अचानक से गिर गया रेलिंग के ऊपर, जिसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया और इसके बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। राजेंद्र दहिया ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 2 आरोपियों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है इस मामले में और किस तरह से आगे जांच आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर ये बड़ा हादसा सामने आया था तो लगातार पुलिस बीच में तेजी से काम कर रही है और इसी के चलते यहाँ पर 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो इसका मालिक है हिमाचल फन केयर कंपनी का, जिसकी तरफ से यहाँ पर तमाम जो झूले लगाए गए थे, मोहम्मद साकिर, उसको गिरफ्तार कर दिया गया और दूसरा नितेश है जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसने झूले प्रोवाइड कराए थे। इन दोनों लोगों की यहाँ पर लापरवाही मिली है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस जांच में पहले ही सामने आ गया था और एफआईआर में भी लिखा गया है कि वहाँ पर जो नियम थे वो पूरे नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी की अगर बात करें तो जो एडीसी जांच कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे वो मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पूरी तरह से जांच की जा रही है। तमाम जो टीम है, जो जांच टीम गठित की गई थी, वो भी अब से कुछ देर पहले ही मौके पर पहुंची है और लगातार जांच में जुटी हुई है। इसमें और अन्य लोग जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुस्कान यही है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो सतर्कता मेला है उसमें इस तरीके की लापरवाही सामने आना और उसमें एक मौत भी हो गई तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा हो गया। और उसके बाद तमाम आला अधिकारी और मंत्री, जो पर्यटन मंत्री हैं, वो मौके पर पहुंचे। हालांकि तमाम लोगों को सांत्वनाएं उनकी तरफ से दी गई और कई कार्रवाई का आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन देखना यही होगा कि 2021 में भी इसी तरह का मामला यहाँ मेले में सामने आया था, उसमें भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसके बाद अब ये झूला दोबारा से शुरू कर दिए गए थे और अब फिर एक आदमी की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखना यही होगा कि इन आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जी मुस्कान। बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन सिर्फ झूला संचालकों पर कार्रवाई करने भर से ये मामला दब नहीं जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार की देखरेख में, प्रशासन की देखरेख में ये मेला संचालित किया जा रहा था। और जिस तरह से पर्यटन मंत्री का बयान भी सामने आया कि एक रूटीन चेकअप रोज किया जाता था, कल सुबह भी इस तरह का जो रूटीन चेकिंग थी वो की गई थी। इसके बाद क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है? अधिकारियों ने क्या लापरवाही की है? इस मामले में भी क्या जांच की जा सकती है आगे? देखिए, बिल्कुल मुस्कान, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक जो टीम अलग से थी जो रोजाना इंस्पेक्शन इन झूलों का करती थी, उन्होंने इंस्पेक्शन किया या फिर कागजों में ही उसको ओके कर दिया, ये तमाम बातें जांच के बाद साफ हो पाएंगी। हालांकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मेला प्रबंधन की लापरवाही इसमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ उससे 2 घंटे पहले भी एक हादसा यहाँ पर हुआ था। एक गेट को, जो गेट बनाया गया था फूड कोर्ट में, वो बनाया गया था, लेकिन उसको हटाते वक्त वहां पर 2 कर्मचारी घायल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था जरूर मेले के अंदर दिखाई दे रही है और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ तो मेला प्रबंधन की तरफ से इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि मेला जो कमेटी है या मेले के जो प्रबंधक हैं, कहीं ना कहीं उनकी लचर कार्यशैली के चलते ये बड़ा हादसा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जांच में क्या कुछ सामने आएगा, क्योंकि एडीसी इस जांच कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और
मेले के जो अधिकारी हैं उनकी कितनी लापरवाही इसमें सामने आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना था कि झूला पहले से ही टेढ़ा हुआ पड़ा था, और जब पहले से ही झूला टेढ़ा था तो फिर जो इनकी इंस्पेक्शन कमेटी है उन्होंने किस तरीके का इंस्पेक्शन किए, ये तमाम बातें जांच के बाद साफ हो पाएंगी। जी निश्चित तौर पर राजेंद्र, और जिस तरह का यह हादसा हुआ उसके बाद अफरा तफरी का माहौल भी हमने देखा। जाहिर तौर पर फिलहाल तो लोग डरेंगे मेला क्षेत्र में जाने के लिए, झूला क्षेत्र को बंद किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जाते रहे हैं। उन कार्यक्रमों पर इसका कोई असर तो नहीं होगा या उन्हें भी बंद किया गया है? करते हैं तो कहीं ना कहीं जो झूला क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन मेला प्रॉपर तरीके से चल रहा है और आज भी भारी संख्या में मेला देखने के लिए लोग जो है पहुंचे, क्योंकि संडे और सैटरडे को तमाम जो लोग हैं वो परिवार के साथ मेला देखने के लिए पहुंचते हैं। खाली देश ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटक यहाँ मेला देखने के लिए आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है वो इस मेले पर एक धब्बे का काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपनी छाप जो है छोड़ चुका है मेला, और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जो दर्शक आते हैं या पर्यटक आते हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है उनके दिल में भी एक दहशत का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और हालांकि एहतियात के तौर पर ये झूला जो क्षेत्र है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जी ठीक है राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और प्रशासन का यही कहना है, सरकार का यही कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ है, एक हादसा है और कई सवाल हैं कि आखिर इतने बड़े हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है। हालांकि अब सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। खड़े इस समय फरीदाबाद के सूरजकुंड में, और ये वही क्षेत्र है जो झूलों के लिए अधिकृत है यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जगह वही है जहाँ कल देर शाम झूला गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झूले में उस समय करीब 26 लोग मौजूद थे और 26 लोगों में से 13 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेला प्रबंधन की साफ तौर पर यहाँ लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि मेला जो प्रबंधन है उसकी तरफ से यहाँ पर रोजाना इंस्पेक्शन भी की जाती है इन झूलों की, लेकिन क्या वो इंस्पेक्शन हुई या नहीं हुई, इन तमाम बातों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। एक व्यक्ति की मौत इसके अंदर हुई है पुलिसकर्मी की, और तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है, क्राफ्ट मेला, और देश और विदेश से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए दिन मेला देखने के लिए पहुंचते हैं अपने परिवार के साथ। और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ मेले के अंदर सामने आई, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर जब ये झूला गिरी थी तो यहाँ पूरा अफरा तफरी का माहौल बन गया था, और पूरी तरह से ये खचाखच जो है भीड़ से भरा हुआ था, क्योंकि शनिवार का दिन था। शनिवार और संडे को काफी भीड़ मेले के अंदर रहती है, तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। और हालांकि जिस तरीके से उससे करीब 2 घंटे पहले ही एक जो गेट था वो बनाया जा रहा था फूड कोर्ट में, वो भी गिरा था, 2 लोग वहां घायल हुए थे। उसके बाद भी जो है मेला प्रशासन नहीं चेता था, और बाद में तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे, मौके का जायजा लिया। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो झूला संचालक है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं FIR तो दर्ज की गई है, लेकिन ADC की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। अब वो जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि इसमें कौन दोषी है और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इतने बड़े मेले के अंदर इस तरीके की लापरवाही होना कहीं ना कहीं मेला प्रबंधन पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। और ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रिएक्शन भी आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने ये लिखा है, फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूं। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायल हुए लोगों के समुचित एवं तत्काल उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ घायलों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने में जुटी हुई है।